हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट फ्रॉम विद आदिल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्लांट एनाटॉमी का, जो कि फ्लोएम के रिलेटेड होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्लोएम से। फ्लोएम स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो फ्लोएम होता है ये कहाँ पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टम हो गया, सेंटर में आपको मैंने बताया था यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। फिर ये नीचे ये नीचे की ऐसे कॉलम बनाता है और ऊपर ऐसे कंटिन्यूअसली। कल हमने जाइलम को डिस्कस किया था, तो आज जो टॉपिक होगा वो फ्लोएम के बारे में होगा। और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो फ्लोएम होता है इसका काम क्या होता है। जाइलम के बारे में आपने देखा होगा, जाइलम जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वैसे ही फ्लोएम जो होता है ये हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में, दैट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जाइलम का आपने देखा वो रूट से लेके शूट तक पानी को ट्रांसपोर्ट करता था, और ये जो फ्लोएम होता है ये सोरस से सिंक तक ट्रांसलोकेट करता है फूड को। फॉर एग्जांपल सोरस हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ से फूड बनता है, और आपको पता होगा फूड कहाँ पे बनता है, वो लीफ में बनता है। लीफ में बनता है फूड, और जब लीफ में फूड बनता है तो हम लीफ को सोरस कह सकते हैं। और ये जो फूड होता है ये यूटिलाइज होता है या स्टोर होता है, रूट्स में होता है स्टोर, तो हम रूट्स को सिंक कह सकते हैं, या बाकी जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे यूटिलाइज होता है उनको भी हम सिंक कह सकते हैं। तो ये हो गए रूट्स, फॉर एग्जाम्पल सिंक हो गई। तो ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है ये कहाँ से कहाँ होता है, ये सोरस से सिंक तक जाता है, दैट इज हम कह सकते हैं लीफ से रूट्स की ओर जाता है। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था जाइलम के बारे में कि जाइलम मोस्टली डेड होता है, और ये जो फ्लोएम होता है मोस्टली लिविंग होता है, मोस्टली लिविंग। अब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट इज सीव ट्यूब, नंबर सेकंड कंपेनियन सेल्स, नंबर थर्ड पैरेन्काइमा जिसको हम फ्लोएम पैरेन्काइमा भी कह सकते हैं, और नंबर फोर्थ फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स भी कह सकते हैं। और ये जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उनको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, बास्ट फाइबर्स। ये फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स कमर्शियली इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हेम्प है या जूट है, ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्लोएम के कंपोनेंट्स और हम इनको डिस्कस करेंगे। ये जो फ्लोएम के कंपोनेंट्स में से हम डिस्कस करेंगे, पहले ये होते हैं सीव ट्यूब्स, ऐसे होते हैं सीव ट्यूब्स। जैसे जाइलम में वेसल्स कॉलम बनाते हैं, वैसे यहाँ पे ये बनाते हैं कॉलम। तो ये हो गए सीव ट्यूब्स। और ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग। वहाँ पे वेसल्स डेड होते थे, जब ये लिविंग होते हैं दैट मीन्स इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और आपको मैं बताऊंगा ये फ्लोएम जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है दैट ऑकर्स थ्रू दिस ट्यूब्स, जिनको हम सीव ट्यूब्स कहते हैं। अब अगर इनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करनी है या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करना होता है, तो जब इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा फिर ये कैसे ट्रांसलोकेट करेंगे फूड को, तो इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको पुश किया जाता है वॉल्स की ओर या बाउंड्री की ओर, हम कह सकते हैं। ये हो गया इसका प्रोटोप्लाज्म ऐसे। और दूसरी बात सीव ट्यूब्स के बारे में, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो जब इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये तो लिविंग होती है, इनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो यहाँ पे और एक सेल होती है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कंपेनियन सेल जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपेनियन सेल होगी, ये दूसरी कंपेनियन सेल होगी। तो ये कंपेनियन सेल क्या करती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, अपना प्रोटोप्लाज्म होता है ऐसे। तो ये कहती है इस सीव ट्यूब को आप अपना काम करिए, जो आपका अपना काम होगा, जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो गए, उनको गवर्न करने में मैं आपको हेल्प करूंगी। तो ये जो
कंपेनियन सेल है ये सी ट्यूब के साथ कनेक्टेड रहती है, कनेक्शन में रहती है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जब ये इसके साथ कनेक्शन जोड़ती है फिर ये इसको अच्छे से कंट्रोल करती है। और ये जो सी ट्यूब होते हैं इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट लोकेशन ऑफ फूड। और जैसे कि वहाँ पे वेसल्स में वहाँ पे पोरस थे, यहाँ पे भी पोरस होते हैं ऐसे, जिनको हम सीव पैलेट कह सकते हैं। हाँ, इनको सीव पैलेट कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे पैरेन्काइमस सेल्स होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग होते हैं, और ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये भी लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा का आपको पता ही होगा, ये स्टोरेज सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फाइबरस होंगे, और ये जो फाइबरस होते हैं ये डेड होते हैं, फाइबरस यहाँ पे भी डेड होते हैं। अब यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स में से पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स ये लिविंग होते हैं, और यहाँ पे जो फाइबरस होते हैं वो डेड होते हैं। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे ये जो फ्लोएम होता है ये हाँ, ये जो फ्लोएम होता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में ये कैसा होता है, डिफरेंस होती है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये जिम्नोस्पर्म्स हो गए और ये एंजियोस्पर्म्स हो गए। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज सीव ट्यूब्स, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसे लिखूंगा सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। ये जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, वो जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं और एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके अंदर जब सीव ट्यूब भी एब्सेंट होता है, कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होता है, फिर ये कैसे काम करते होंगे ट्रांसलोकेशन का। तो इंस्टेड ऑफ सीव ट्यूब यहाँ पे होते हैं सीव सेल्स, जो कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। और ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं इसकी जगह यहाँ पे होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। सीव ट्यूब्स होते हैं प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स में, और इसकी जगह यहाँ पे सीव सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, और इसकी जगह यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। तो